संबंध कर लिए जिससे बिछुड़ना है। स्त्री बिछड़ेगी, लड़का बिछड़ेगा, रिश्तेदार बिछड़ेंगे, पिता मरेगा, पुत्र मरेंगे, भाई मरेंगे, रिश्तेदार मरेंगे, कुटुंबी मरेंगे। यह कल खाना जाने का है, रहने का नहीं। यहाँ से सबको जाना, फिर ऐसा संबंध अस्थाई बना लेना और अपना एक अड्डा स्थापित रखना, ताकि हम ऐसे देश में हमेशा रहें। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आपका देश नहीं है। यह सब सारी जितनी भी चीजें हैं सब बनावटी हैं। जितने भी कार्य हैं बनावटी हैं और सब धोखे के हैं। धोखे में यदि फंस जाओगे तो अपने सच्चे पिता परमात्मा को नहीं पा सकते हो। आप इस आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं और ना प्रभु को ही पा सकते हैं। आज दुनिया में लोग इन सब चीजों में फंसे पड़े हुए हैं। वह अपने आप को नहीं जान सकते और न अपना जीव कल्याण ही कर सकते हैं। न स्त्री कमाए, न बच्चे कमाए और न माता पिता ही काम आए। दोस्त मित्र भी काम नहीं आते। अरे भाई, जब यह तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा तुम्हारे? उस समय पर मुसीबत और गर्दिश में। यह काल का देश है। लोग कहते हैं काल है यानी मौत होगी। काल भगवान आएंगे, मौत हो जाएगी और इसको ले जाएंगे। काल का देश उसको कहते हैं जहाँ मौत हुआ करती है, जहाँ शरीर बनता है और फिर परिवर्तन हो जाया करता है। तो मृत्यु करने वाला भी मौजूद है। यह नहीं कि मृत्यु नहीं है। वह किस अवस्था में मृत्यु कर दे तुम इसे नहीं जानते। राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा है, काल रूप में पितर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल रूप हूँ, मैं शुभ अशुभ कर्म का फल दिया करता हूँ और कर्मों के फल से ही मैं जन्म दिया करता हूँ और मृत्यु कर दिया करता हूँ। तो आप यह विचार करें, कभी पिता मर सकता है, लेकिन वह सच्चा हमारा पिता वह है जो कभी नहीं मार सकता। अगर बनावटी कोई पिता बीच में बन जाए तो वो दोनों काम कर सकता है। जीवात्माओं का सच्चा पिता सत्पुरुष है जो सतलोक में बैठा है। वहीं से सारी की सारी जीवात्माएं भेजी गई हैं। संत इस देश में आकर जीवों को समझाते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में बैठा देंगे। तो यह काम मैं करता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं उनको मालिक के पास पहुँचाने का काम करता हूँ।